हरिओम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सत्संग। ओम सतगुरु नमः। ओम परमात्मने नमः। योग चल रहा था। तो हे राजन, इस कारण जो भी कर्म करें वह बुद्धि युक्त होकर करें। किसी को स्वकर्म और स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कि हे राजन, इस कारण जो भी कर्म करें वह बुद्धि युक्त होकर करें। तो देखो, संसार में हर मनुष्य के पास बुद्धि है, लेकिन संसार में जितनी भी बुद्धि हम हासिल करते वो सारी की सारी हम किसके लिए करते? केवल संसार के कामों को बनाने के लिए। तो संसार के सारे काम बन जाते एक मनुष्य के बुद्धि लगा लगा के। उसने अपने घर में, परिवार में, व्यवहार में, सब जगह यही देखता है कि कैसे बुद्धि का योग। एक आदमी, अपना बेटा खराब है तो कैसे पूरी ज़िंदगी उसका योग उसी से लग रहा है, ये कब सही होगा, ये कब सही होगा, कैसे सही हो जाए, किससे कहलवाऊँ, कौन चार लोग इसको समझाने आए। किसी का बेटा बहुत सही है तो उसके लिए भी, अरे मेरा बेटा तो बहुत सही है, मेरा बेटा तो बहुत सही चलता है, मेरा सब देखभाल करता है, बड़ा घर के लिए पूरा का पूरा जो है कृतज्ञ भाव से रहता है। ऐसे ही संसार के संसार की धन धान्य, माया, इच्छा, वासना, कामना, आप पूरा संसार देखो, बुद्धि लगा कहाँ रहा है? सारा संसार बुद्धि युक्त तो है, पर इस बुद्धि का योग कहाँ लगा रहा है? संसार के ही कामों की प्राप्ति करने के लिए लगा रहा है। और आज हम सब आ गए ज्ञान में। तो आज ज्ञान में आने के बाद भी ये बुद्धि संसार के ही कामों में लगती है। तो संसार के काम तो होंगे, संसार के काम सारे बनेंगे, पर कौन होगा जो अपना बुद्धि का योग उस परमात्मा से लगा के बैठा है? कौन है जो आज भी अपनी बुद्धि युक्त होकर के आज वो जो भी कर्म कर रहा है वो ये जानता है कि ये मैं कर्म किस लिए कर रहा हूँ? बोलो। देखो, संसार में सबके पास बुद्धि है। आज हमारे भी, जब हमने ज्ञान नहीं सुना था, जब हमें गुरु नहीं मिला था, तो हम बुद्धि का योग कहाँ लगाते थे? भाई छोटे थे तो अपने मायके में, बड़े हुए तो ससुराल में, अपने पठन पाठन में, उसके बाद अपना जब घर संसार हो गया तो अपने घर संसार में। तो बुद्धि युक्त तो थे, लेकिन कहाँ लगाया? शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी हो जाए, ठीक भाई। मेरे मम्मी पापा बड़े परेशान, मेरे मम्मी पापा बड़े अच्छे, मेरे बाप का ये, मेरे बाप का वो, मेरे भाई ऐसा, मेरी बहन ऐसी, वहाँ योग लगाया बुद्धि का। अच्छा, क्या मिला? कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। अब आ गए अपने जहाँ शादी हो के आई, वहाँ आ गए। अच्छा, वहाँ क्या मिला? वहाँ कुछ नहीं मिला, है ना। स्कूल कॉलेज में पढ़े, मेरी ये सहेली, मेरी वो सहेली, मेरा ये, मैं फर्स्ट आई, मैंने बड़ा पीएचडी किया, मैंने ये किया। धीरे धीरे टाइम के साथ सारे के सारे बुद्धि के योग जहाँ जहाँ लगाए, अपने बच्चों में लगाए। बच्चा पैदा कर ले, मेरा बड़ा हो जाए, मेरा बहुत सुंदर है, मैं तो इतनी देखभाल करती हूँ, मैंने तो इतने अच्छे स्कूल में डाला, मेरा तो बड़ा होशियार है, मेरा तो ये पीएचडी कर गया, मेरा तो वकील बन गया, इंजीनियर बन गया। माना सब बुद्धि का योग आपने लगाया बुद्धि युक्त होकर के। और आप में बुद्धि युक्त होने के लक्षण थे कि आपने, भाई चलो बहुत अच्छा बुद्धि का यूज़ कर लिया, तो आपके सब काम बन गए, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन आप उसका एक रिजल्ट तो निकालोगे, आखिर लास्ट में मिला क्या? तो लास्ट में इस संसार में बुद्धि लगाने पर एक मनुष्य को कुछ भी नहीं मिलता है। वो खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला जाता है। केवल संसार में नाम रह जाता है, वो भी कितनी पीढ़ियों तक। तो आज हम ज्ञानवान हैं, आज हम गुरुवान हैं, तो आज हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि हम सारे संसार से इस बुद्धि को हटा करके, और सारी की सारी बुद्धि हमें कहाँ यूज़ करनी है? केवल और केवल अपने आत्म उद्धार के लिए। और आत्म उद्धार के लिए बुद्धि का यूज़ कैसे करना है? कि जैसे बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक हम संसार में यूज़ करते हैं, ऐसे ही हमको, हम जिस समय भी गुरु से जुड़े, हम जिस समय भी हमें गुरुवान हुए, हम उसी समय से हमें ये आकलन करना है कि हमारी बुद्धि उस समय से लेके और आज तक कहाँ लग रही है। इतना तो सोचें कि तब भी उसी संसार में लग रही थी, बुद्धि युक्त था तो, और आज भी उसी संसार के कामों को बनाने में लग रही है, क्योंकि बुद्धि युक्त है तो। और आज गुरुवान बन के तो और ज़्यादा बुद्धि का यूज़ करना हो गया, और वो जो ज़्यादा बुद्धि मिली है वो भी अपने आत्म उद्धार के लिए नहीं लग रही है, वो भी आज वही संसार वालों के लिए लग रही है। बोलो।
तुम्हारे पास हमारे पास कम ज्ञान होता, हम मंद बुद्धि होते, हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं होती, तो भी तो हमें बोला जाता चलो जाओ खाना बनाओ, जाओ झाड़ू लगाओ, जाओ पोछा लगाओ। हम जिस बुद्धि के स्तर से होते हमें वही काम सौंपा जाता। और आज हम सब ये समझने की कोशिश करें, ये समझें कि आज हम गुरुवान हैं, आज हमारी बुद्धि का स्तर क्या हो चुका है, कितनी ऊंचाई तक हमारी बुद्धि सोच सकती है। और हम बुद्धि युक्त होकर के सारे कर्म ना करें और हम बुद्धि में क्या हो जाए कि भोगी बन जाएं और बस भोगने के लिए बुद्धि का यूज़ करें कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, अब मैं उसी के पीछे आंखें गड़ाए बैठी हूँ, मन लगाए पड़ी हूँ। मेरी बेटियाँ तो बहुत अच्छी हैं, सुबह से शाम तक वहीं 10 बार 3 बार 4 बार फ़ोन कर करके बस हाल चाल हाल चाल हाल चाल। बुद्धि का यूज़ सब करो, कुछ मना नहीं है, सब करना सही है। आप बच्चे हैं, आपके बहू हैं, आपके बेटे हैं, आपका परिवार है, आपका सब कुछ है। बात करना भी जायज़ है, उनका ध्यान रखना भी जायज़ है, हालचाल लेना भी जायज़ है। लेकिन इन जायज़ कामों को बुद्धि लगा के नाजायज़ ना बनाएं बस कि 24 घंटे वहीं पड़े, 24 घंटे वहीं पड़े। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बस वही बेटा गृहस्थी घर बार उसी का मनन चिंतन। तो केवल ये समझने वाली बात है कि आज हम बुद्धि युक्त हैं, बुद्धि युक्त होकर कर्म करें। तो केवल ये हमारा अंदर में निगाह अपने ऊपर जाए कि आज हम बुद्धि युक्त होकर के कर्म कौन सा कर रहे हैं। क्या मैं अपने उद्धार के लिए कर्म कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी जागृता में आ रहा हूँ? क्या मैं अपनी जागृता और बढ़ाने के लिए कर्म कर रहा हूँ? या फिर बस कि जो सुन लिया, जो पढ़ लिया, बस उतना ही है, उतने में ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं और भैया सब सही है, गुरु मिला है, ज्ञान मिला है, भाई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो फिर गुरु और ज्ञान मिलने का क्या फ़ायदा? और ठीक ठाक तो सब संसार में भी रहता तो भी तेरा चलता, तो नहीं चलता क्या? गुरु ना मिलता, ज्ञान ना मिलता, तब भी तो बुद्धि वहीं लगाता संसार में सब ठीक चलाने के लिए। और आज गुरु मिल गया, ज्ञान मिल गया, तो भी बुद्धि वहीं चल रही है कि सब ठीक है, सब सही तो चल रहा है, सब गुरु के ज्ञान से सब सही चल रहा है। लेकिन तू सही चल रहा है गुरु के ज्ञान से? अंदर में झांका है? अंदर में कभी अपने से बात की है कि हम 4 को तो सुना रहे हैं, 40 को तो सुना रहे हैं, हम घर में तो बहुत ज्ञानी ध्यानी का लेवल बना के बैठे हैं, हाँ हमने अपनी वेशभूषा तो वैसे बना ली है, लेकिन अंदर हम क्या बुद्धि युक्त होकर के कर्म कर रहे हैं? और बुद्धि युक्त होकर के कर्म क्या करना है कि मेरे सारे अंदर के कर्मों का नाश हो जाए। जब बुद्धि आएगी तो सारे कर्मों का क्या कि नाश कर दें, अब मेरा कोई कर्म नहीं रहा। जो भी मेरा कर्म है, जो भी मेरा फ़र्ज है इस संसार में, जो भी मुझे पदवी मिली है, अब तो मुझे उसका फ़र्ज निभाते हुए काम करने हैं। अब मेरा उन फ़र्ज को निभाने में मेरी बुद्धि ये ना लगे कि मुझे नाम मिल जाए, मुझे शोहरत मिल जाए, मेरी हस्ती बन जाए, मुझे लोग बड़ा आदर सत्कार करके मेरे सामने झुके, मुझे माने कि मैंने भैया कुछ कर्म किया है। तो ये कर्म बुद्धि युक्त होकर जो कर रहे हैं ना, सच मानो ये कर्म सारे के सारे एकदम बकवास हैं, बकवास कि जिनकी ना बात भी नहीं करनी चाहिए किसी को, इतने ये कर्म बेकार के हैं। तो बुद्धि युक्त होकर के कर्म कौन सा करना है कि मैं स्वयं को जानूं, मेरी बुद्धि मुझे क्यों मिली है, मुझे भगवान ने बुद्धि देकर के क्यों भेजा संसार में, मुझे बुद्धि देकर भेजा भगवान ने अपने को जानने के लिए, अपने को पहचानने के लिए। आज मेरी बुद्धि मेरे कल्याण के लिए ना लगे कि किसी और के कल्याण के लिए लगे। आज मैंने किसी को बता दिया, मैंने किसी को अच्छी बात बता दी तो 2 लोग उसका लाभ उठा रहे हैं और मैं स्वयं उस लाभ से वंचित रह जा रहा हूँ, स्वयं उस लाभ से वंचित रह जा रहा हूँ। तो मुझे क्या करना है कि सारी बुद्धि का यूज़ मुझे अपने लिए करना है, मुझे हर कर्म बुद्धि युक्त होकर के करना है। आज भगवान ने मुझे बुद्धि दी, मुझे दिमाग दिया, मुझे सही सालिम बनाया, तो आज मैं उस बुद्धि का यूज़ केवल अपने लिए करूं, और वो इसलिए करूं कि मुझे गुरु मिला, पहले मैं पूरा गुरु को समझूं, उसके बाद मैं गुरु के ज्ञान को पूरा समझूं, और उसको समझने के बाद फिर मैं उस बुद्धि से स्वयं को समझूं और स्वयं के भीतर में जाऊं और स्वयं के भीतर की
मनन चिंतन में लग जाऊं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा। इस संसार तो पहले भी था, इस संसार में इस जन्म से पहले भी मैं कहीं रहा हूँगा और इस जन्म के बाद भी मैं कहीं जाऊँगा। तो आज जो मुझे चार दीवारी एक मिल गई, जो मुझे 4, 6, 10 जितना भी कर्म प्राणियों का संसार मिल गया, आज मुझे अगर कोई गुरु भी मिल गया, ज्ञान भी मिल गया और मैं सारी बुद्धि का यूज़ वही संसार की तरह ही ज्ञान में भी यूज़ कर रहा हूँ। ये नहीं पूछ रहा, वो नहीं पूछ रहा, ये नहीं बुला रहा, वो नहीं बुला रहा। यहाँ 4 की मीटिंग हुई थी, वहाँ 10 की मीटिंग हुई थी, वहाँ 10 को बुलाया गया था, वहाँ 20 को बुलाया गया था। अरे मुझे तो निमंत्रण ही नहीं आया, मुझसे तो पूछा ही नहीं। ये बुद्धि कहाँ लग रही? अरे भला हुआ मुरी गगरी टूटी, मैं पनिया भरन से छोटी, है ना कबीर का, कि भला हुआ ये जो राग वालों की, मोह वालों की, इच्छाओं वालों की, वासनाओं वालों की गगरी सर पे रख के चलती थी ना, मेरे तो बड़े अच्छे, मेरे तो बड़े अच्छे, और रास्ते में चले और धीरे धीरे आसक्ति वालों ने भी अपना रंग दिखाया, लो भाई टूट गई गगरी आसक्ति की। मोह वालों ने भी अपना रंग दिखाया, लो भाई टूट गई आसक्ति मोह वालों की भी गगरी। वासना वालों ने भी रंग दिखाया, लो भाई टूट गई वासना वालों की भी गगरी। सब गगरी में सर के रखते थे, यानी कि मेरा बेटा तो बहुत अच्छा, मेरा पति तो बहुत अच्छा, मेरा घर तो बहुत अच्छा, मेरे माँ बाप तो बहुत अच्छे, मेरे मायका तो बहुत आलीशान, मेरी ससुराल तो बहुत आलीशान। और धीरे धीरे सब गगरियाँ टूट गई। तभी कबीर ने बोला कि भला हुआ मोरी मटकी फूटी और मैं पनिया भरन से छूटी। अब मैं छूट गया सबकी गुलामी करने से। मेरा मोह वालों से भी वास्ता खत्म, मेरा वासना वालों से भी वास्ता खत्म, मेरे इच्छा वालों से भी वासना खत्म, मेरा इस संपूर्ण जगत से वास्ता खत्म। अब मैं सबकी गुलामी करने से छूटा। तो हम अपने पे ध्यान दें और हमें बुद्धि मिली है स्वयं को जानने के लिए। इस बॉडी को मिथ्या समझो, जानो। ये शरीर 5 तत्वों का मेल से ये शरीर बना है और 5 तत्व एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। तुम्हारा ना नाम रहेगा, ना तुम्हारी हस्ती रहेगी, तुम एक बन जाओगे केवल मुट्ठी भर राख। और बुद्धि कहाँ लग रही है? उन्हीं संसार वालों में। तो बुद्धि युक्त होकर कर्म करें। आज से, अभी से बुद्धि युक्त होकर कर्म करो, बुद्धि खोल खोल के कि भगवान ये बुद्धि मैं संसार वालों के लिए क्यों लगाऊं, ये बुद्धि मैं स्वयं के लिए लगाऊं। अब आप स्वार्थी बनो, अपना कल्याण करो और अपने कल्याण के लिए एक एक पल जियो कि अब कोई भी संसार की वस्तु, पदार्थ, मनुष्य मेरी बुद्धि में घुस करके मुझे हानि ना पहुंचाए। अब मैं अपनी बुद्धि को क्षत विक्षत नहीं करूँगा। संसार में बहुत मैंने इस बुद्धि को क्षत विक्षत किया, कभी परवाह नहीं की, रोए, रातों की नींदें हराम की, चिंतन कर करके सर में दर्द पैदा किए, दवाएं खाई, हॉस्पिटल पहुंच गए, खाने नहीं खाए, भूखा रखा इस शरीर को, जलाया, तपाया, कुड़ाया, किसके लिए? बोलो किसके लिए? नुकसान किसका हुआ? इसलिए गुरु मिला है, ज्ञान मिला है, बुद्धि युक्त होकर के कर्म करें कि अब मैं स्वयं को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दूंगा। मैं हूँ मुक्त आत्मा, मैं हमेशा आनंद में था, आनंद में हूँ, आनंद में रहूँगा। ये संसार के काम, ये संसार के लोग, जो बुद्धि मिली है ये उसी बुद्धि से चलेंगे और ये वही काम करेंगे। और मुझे आज गुरुवानों के जो बुद्धि मिली है, मैं उस बुद्धि से चलूँगा और मैं भी वही काम करूँगा। कौन सा? आत्म उद्धार का और परमात्मा प्राप्ति का। तो आज इतना ही, ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आगे है कि किसी को भी अपने स्वकर्म और स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। तो कल स्वकर्म और स्वधर्म पर बात करेंगे। तो ये वाणी मैं यहीं विराम देती हूँ। आप सब अपना ध्यान रखिएगा। हरि ओम।